कोई ऐसा उपाय है कि मैं आपसे पहले निकुंज में पहुंच जाऊं आपके स्वागत की तैयारी के लिए? किसका प्रश्न है? अब ये तो यार श्री जी कर सकते हैं, श्री जी कर। वैसे अगर ऐसा होता तो सैकड़ों तैयार हैं कि हम आपसे पहले जाए, हम कभी ये न सुने कि आप चले गए। इससे अच्छा है हम पहले चले जाएं। ऐसे मान लो आप तो गृहस्थी में रह रहे हैं, हमारे विरक्त बच्चों से पूछा जाए तो सब हाथ उठा देंगे कि हम पहले जाना चाहते हैं। हम कभी ये सुनना नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी पधार गए। हम तो ये देखना चाहते हैं कि हम पहले पधार गए और गुरुजी का वहाँ स्वागत करे। तो सब ऐसा चाहते हैं, लेकिन भैया तो हमारे तुम्हारी सोच से नहीं होगा। सोच वही होगी जो श्री जी की होगी। महाराज जी, हम आपको यही स्वरूप में देखना चाहते हैं। वहाँ भी सहचरी भी हो तो ऐसे ही हो। आपका स्वभाव भी यही हो जैसे हमसे हंसते खेलते हैं। नहीं, ये तो पांच भौतिक स्वरूप ये इसी देश का है। ये उस देश में प्रवेश नहीं पाता। तो लगता है सहचरी भी ऐसी ही हो। महाराज जी, मतलब आप अगर आशीर्वाद दे देंगे, श्री जी की कृपा हो जाएगी तो शायद हो जाए। हम तो सबको आशीर्वाद दे दे, आज झंझट खत्म हो ना। अब हमको क्या चिंता है कि जितने शरणागत हैं, हमारा शरीर पूरा होने के बाद ये कैसे रहेंगे, इनकी कैसे खान पान की व्यवस्था अलग चीज होती है। एक प्यार, एक दुलार, एक वातावरण, एक तो वो जो कि हमारे गुरु जी हैं, हमारी बात है, कोई बात आई तो हमसे समस्या का समाधान है, एक प्यार है, ये सब अनाथ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन अपना कोई बस थोड़ी है। बहुत सारे बच्चे बड़े छोटे आपकी वार्तालाप सुन के महाराज जी घर छोड़ के आ जाते हैं। फिर मतलब उनको हम समझाते हैं कि भैया आप अपने घर में रहिए। तो महाराज जी उनके लिए आपका क्या? नहीं, घर छोड़ने के लिए हम किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कलयुग है और पूरे जीवन भर संयम से चलना बहुत कठिन है। घर मत छोड़ो, कोई भी घर से मत भागो, घर में रहकर भजन करो, माता पिता की सेवा। हम क्या कह रहे हैं, अभी हमारी बात को समझो। हमारा मन खोजता है कि कोई हमारा हो, तो उसी परिवार के बीच में रह करके यदि अपने मन को भगवान में लगा दो तो कितना बढ़िया हो। अब हम लोगों ने जो कष्ट सहा है, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कष्ट ऐसे गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, मार, गाली सब सहा है। अब जो हम लोगों की बाबागिरी हुई, वो बाबागिरी आज की क्या है? तो हमें लगता है भागने से काम नहीं बनेगा, घर में रहकर भजन करने से काम बनेगा। अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। कभी कोई भी बच्चा बच्ची भाग करके ना आवे, हमारी बात मान लो, क्योंकि तुम्हारा गलत प्रयोग हो सकता है। तुम किसी गलत हाथ में पड़ गए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो तुम्हें चाहिए कि अपने माता पिता के संरक्षण में रहो और भजन करो, सत्संग सुन लो। किसी से ज्यादा लगाव मत रखो, संत महात्माओं के वचन से लगाव रखो। संत महात्माओं की बात सुनिए, दूरी होकर अपना भजन करो। आज का जो समय है वो भजन करने से बनेगा, कहीं किसी के आश्रम में जाने से या कहीं किसी भाग करके जाने से बनने वाला नहीं। ये बात समझ लो। बिल्कुल कहीं किसी बच्चा बच्ची को घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए, हमारी प्रार्थना है। हम एक बात केवल पकड़ा रहे तुम्हें, राधा राधा राधा। सब बात भूल जाओ, सब चतुरता भूल जाओ, राधा राधा राधा। फिर देखो तुम्हारे कदम परमार्थ में कैसे दौड़ते हैं। नाम जपना शुरू, नाम जपने में मन को लगाओ। जो सिद्ध हैं वो भी भजन करते हैं, जो साधक हैं वो सिद्ध होने के लिए भजन करते हैं। अब देखो सनकादि सिद्ध हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान शिव बोध स्वरूप हैं, लेकिन वो भी अस कई जपन लगे हरिनामा, भगवान का नाम जप करते हैं। तो साधक भी नाम जप करता है और सिद्ध भी जप करते हैं। सिद्ध आनंद में नाम जप करते हैं, साधक आनंद प्राप्ति के लिए नाम जप करता है। तो नाम जप में लगो, हमारी सबसे प्रार्थना है। सब सर्व मंगलकारी भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरे नामयु हरे नामयु हरे नामयु केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। और कोई गति नहीं है, केवल नाम है, केवल नाम है, केवल नाम। मैं खुद पर आत्मविश्वास कैसे बनाऊं? मेरे जीवन में बेपरवाही कैसे आए? जब हृदय पवित्र हो जाता है तब ये आता है। महाराज जी, जैसे कि असफलता जब मिलती है, असफलता पर असफलता जब मिलते जाती है तो उस समय अंदर से कमजोर हो जाए आत्मविश्वास नहीं। हाँ, ये जरूर बात है भजन की कमी के कारण, लेकिन असफलता ही हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। जो जीवन में भगवान के मार्ग में चले और असफल हुए, वही बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। वो बड़े बड़े फेलियरों को ऐसा पास कर दिया कि जगत बंधनी बना दिया। तो जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये विश्वास जहाँ बढ़ा तहाँ भक्ति हृदय में आ गई। हृदय पवित्र होगा नाम जप से, परोपकार से, तीर्थ सेवन से। जैसे धाम आए हो,
धाम की परिक्रमा करो, भगवान के दर्शन करो, नाम जप करो। कभी किसी वयोवृद्ध किसी की सेवा मिल जाए बीमार की, उसकी सेवा कर दो। जिस शहरों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति खोती जा रही है, हर कोई आगे निकलने की होड़ में तनाव का शिकार होता जा रहा है, तो ऐसी जीवन शैली में हमारी जी शांति कैसे संभव? नाम को बीच में डाल लो। यदि नाम जब करने लगो तो सब बात ठीक हो जाए। दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी और संसार की वस्तुएं भी चाहिए। परिवार है, शरीर है, तो हमें परिवार का पोषण करने के लिए धन चाहिए, शरीर का पोषण करने के लिए धन चाहिए, धन के लिए व्यापार नौकरी चाहिए, व्यापार नौकरी उन्नतशील हो, ये ऐसे कम अर्थ वाला ना हो। तो अब ये सब चिंतन जब चल रहा हो, उसी समय नाम चलाओ, राधा राधा राधा। ये हमारे भाग्य में होगा तो व्यवस्था हो जाएगी, क्या चिंता करनी। राधा राधा राधा। नाम जप नहीं तो इतना सोच बढ़ती चली जाती है, ओवर थिंकिंग होती जाती है कि कभी कभी नकारात्मक भावों का जाल बिछ जाता है, हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो अगर हम नाम जप करें, अधिक सोचने का टाइम ही न दें, व्यर्थ सोचने का टाइम ही न दें, निगेटिव सोचने का टाइम ही न दें, और उसमें राधा राधा राधा, तो नाम के प्रभाव से आपकी आने वाली विपदा भी टलेगी और जो समस्या है उसको निवारण करने का आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा और आपका हृदय शीतल बना रहेगा भारी विपत्ति में भी, यदि नाम जप करोगे। मैं इस जीवन को केवल हरि के लिए रो रो कर खत्म करना चाहती हूँ, सांसारिक दायित्व भी निभाना चाहती हूँ। महाराज जी, ऐसे में दोनों कैसे हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? रोटी बना रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए, झाड़ू लगा रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए, जो परिवार की सेवा कर रहे हैं भगवान। गोपीजनों से बढ़कर किसी का प्रेम होगा क्या? और गोपीजनों की दिनचर्या देख लो, घर को लीपना, गौ को दुहना, दही बनाना, दही को मक्खन बनाना, मक्खन को घी बनाना, पूरे परिवार की पति पुत्रादि की सेवा करना। और श्री कृष्ण प्रेम की ध्वजा कही गई गोपी, वो दही बेचने जा रही पर इतनी मगन है कृष्ण में कि कह रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। मतलब कितनी उच्च कोटि की अवस्था है। तो आप अगर भगवान के प्रति जीवन समर्पित करके नाम जप करते हुए परिवार की सेवा करें तो हमें लगता है बहुत अच्छा रहे। जान बचाने के लिए मेरे पति जी ने मुझे अपनी किडनी डोनेट किया। मेरे पति को मेरी वजह से इतना कष्ट हुआ, क्या ये मेरा पाप बन गया? तुम अर्धांगिनी हो, आधे अंग पर अधिकार है। हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे पति को, इसने आपकी जीवन की रक्षा के लिए आपको किडनी दान की। कितने वर्ष हुए किडनी ट्रांसफर कराए? पिछले साल ही हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दवा नहीं? दवा तो जीवन भर चलेगी। दवा जीवन भर चलेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद है आपके पति को जो उन्होंने आपके जीवन की रक्षा के लिए अपनी किडनी दान की। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में कि एक दूसरे के लिए प्राण समर्पित हो, एक दूसरे के लिए जीवन समर्पित हो। आजकल तो बहुत ही मानसिकताएं खराब हो रही, लेकिन धन्यवाद है जिन्होंने वास्तविक समझा अपने पति धर्म को और उन्होंने अपनी किडनी दी। हाँ, बहुत सुंदर बात। वो भी स्वस्थ है? हाँ जी, वो भी स्वस्थ है। अच्छा, कहाँ है? अच्छा, आप हैं, आप इनके पति हैं। हाँ, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। हाँ, आपको इसलिए बार बार धन्यवाद देते कि कलिकाल में अपनी पत्नी के लिए कोई अपने प्राणों की बाजी लगा दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। धन्यवाद आपको। एक साधारण ग्रस्त हूँ, गृह कार्य करते हुए टीवी या मोबाइल पर लीला कथाएं सुनते हुए नाम जप करती हूँ। आपसे सुना है कि टीवी मोबाइल आदि से सुनना बहिर्मुख प्रवृत्ति को बढ़ाना है। महाराज जी, ऐसा एकांत समय हमें नहीं मिल पाता? आपको बहुत एकांत समय मिलता है, घर गृहस्थी में बहुत एकांत समय मिलता है, जो काम करने से भी रहित। उस समय कोई काम नहीं है। ऐसा ना कहिए कि आप 24 घंटा बिजी रहती है, कोई ऐसा नहीं जो बिजी रहता हो। सबको समय मिलता है, हम लोग उस समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें, नाम जप में लगा दें तो बहुत भजन हम कर सकते हैं। हम कार्य करते हुए भजन कर सकते हैं। हर रोटी में राधा राधा राधा, जो कितना आनंद आएगा अंदर से। राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मार्जन कर रहे हैं, राधा राधा, पति को टिफिन लगा रहे हैं, राधा राधा। इससे आपका परिवार सुखी रहेगा और आपका भजन भी बन जाएगा। जब राधा राधा करते हुए भोजन बनाओगे तो जो पाएगा उसके हृदय से भी निकलेगा राधा राधा।